Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video, we are going to learn 7th standard geography chapter number 7, soil. So this is the first lecture of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So let we start the lesson soil, chapter number 7. Okay. So there is given, let's recall. What are the different constituents of soil? सॉइल के जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? सो दीज आर water. Which one is that? Water. Then water is how much percent? 25%. Then air. Air is 25% also. Then minerals, which are 40 to 45% are there. And organic matters. Organic matters that is present in that soil are 5%. Okay. Also other materials present in the soil, that is organisms, that is 10%, roots, that 10%, humus 80%, that all are ingredients are present on that soil. Okay. So on which factor, from where do the biotic factors become available for soil formation? So ये जो abiotic factors हैं वो कौन से available होते हैं soil में? So that is wind, then sun, water, air, that all are abiotic factors that are present in a soil. Okay. Next is on which factor does the variety of a soil depend? So कौन से factors है जिसमें कि soil जिस पे कि soil depend है? तो ये जो है इसके ये सब सवाल जो है हमें इस पूरे लेसन में जो है वो मिलने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो while answering the questions above, you must have gathered some information about soil and realized some of the characteristics. अब ये जो क्वेश्चन के आंसर हमने जो देखे ऊपर, तो उसमें जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है सॉइल के बारे में जो है वो पता चल गई, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो हमें समझ में आते हैं. तो लेट अस कंसीडर द सॉइल मोर डिटेल. तो अब जो है हम सॉइल को और भी डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं. The parent rock, the climate of the region, the biotic material, the slope of the land and time are factor that influence soil formation. soil formation के लिए जो भी factors मतलब responsible होते हैं वो कौन से हैं? That is parents rock. पेरेंट्स रॉक क्या है? तो पेरेंट्स रॉक मीन्स जिस रॉक से वो सॉइल बन रहा है. हर एक पार्ट में जो है अलग अलग रॉक्स होते हैं, और उस रॉक से जो है वो अलग अलग टाइप के सॉइल भी बनते हैं. तो ये जो रॉक है जिससे कि सॉइल बन रहा है उसे पेरेंट्स रॉक कहा जाता है. एंड द क्लाइमेट्स आर द रीजन. उस रीजन का क्लाइमेट भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए. देन बायोटिक मटेरियल. अब बायोटिक मटेरियल्स इज व्हाट? बायोटिक फैक्टर्स आर इंक्लूड अर्थ है, फंगस है, बैक्टीरिया है, एटसेट्रा. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. द स्लोप ऑफ द लैंड, और लैंड का स्लोप कैसा है इस पे भी जो है वो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो डिपेंड होता है. देन टाइम, जो टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो भी जो है अलग अलग होता है. मतलब तुरंत में जो है सॉइल नहीं बनता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके. तो ये सब फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए. सो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन. अब ये जो फैक्टर्स है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो पेरेंट्स रॉक. सो रिमेंबर दैट द पेरेंट रॉक इन अ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन. तो ये जो पेरेंट्स रॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए. वो जो रॉक है जो जिस एरिया में जो होता है, तो वो रॉक जो है मतलब वो जो पेरेंट्स रॉक है वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए.
So depending on the hardness of the rock and the climate of the region, the rock get weathered. तो डिपेंडिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ द रॉक, वो जो रॉक है वो कितना हार्ड है और वहाँ का जो क्लाइमेट है उस रीजन का वो कैसा है, जिससे कि वो जो वेदरिंग होता है रॉक का, मतलब जो उसके जो बारीक 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 जो टुकड़े होते हैं और वो पाउडरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो ये जो है वहाँ के क्लाइमेट पे भी डिपेंड होता है और वो रॉक के हार्डनेस पे. सो द रॉक टर्न्स इनटू पाउडरी मटेरियल विच फर्दर टर्न्स इनटू अर्थी मटेरियल. तो उससे जो है ये पाउडरी फॉर्म में जो है टर्न होता है और फिर पाउडरी फॉर्म से जो है अर्थी मटेरियल्स जो है वो बनने लगता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द बेसल्ट रॉक ऑन द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र टर्न्स इनटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग. ये जो बेसल्ट रॉक है जो महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र में जो पाया जाता है, मतलब ये जो महाबलेश्वर का जो पार्ट है सह्याद्री माउंटेन का, वहाँ पर जो है ये बेसल्ट रॉक पाया जाता है और ये जो है टर्न्स इनटू ब्लैक सॉइल, ये जो है ब्लैक सॉइल में जो है कन्वर्ट होता है वेदरिंग की वजह से, मतलब उसके बारीक बारीक जो टुकड़े होते हैं उसकी वजह से जो है ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है. सो दिस सॉइल इज आल्सो रेफर्ड एज अ रेगर सॉइल. और इस सॉइल को जो है क्या कहा जाता है, रेगर सॉइल जो है कहा जाता है. ठीक है. रॉक्स लाइक ग्रेनाइट आर नीस इन साउथ इंडिया गिव्स राइज टू रेड सॉइल. और ये जो ग्रेनाइट रॉक है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, जिसे ग्नीज भी कहा जाता है, तो ये जो है हमें रेड सॉइल देता है, मतलब उस एरिया में आप पाओगे तो रेड सॉइल दिखेगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड फैक्टर इज व्हाट, रीजनल क्लाइमेट. रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है उस पर भी जो है सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड होता है. सो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन. तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए. वेदरिंग ऑफ अ रॉक इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन. जब सॉइल फॉर्मेशन शुरू होता है तो वेदरिंग ऑफ अ रॉक, मतलब वो जो रॉक है उसका जो है पाउडरी फॉर्म में जो कन्वर्ट होना जो शुरू होता है, मतलब वो वेदरिंग होता है, मतलब उसके जो बारीक बारीक टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो है ये पहली प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट्स ऑफ द रीजन. और ये जो प्रोसेस है वेदरिंग की वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड होती है. द क्लाइमेट डिसाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ द वेदरिंग. मतलब ये जो क्लाइमेट है वही डिसाइड करता है उस रॉक की वेदरिंग की इंटेंसिटी जो है कितनी है. ओके. सो दैट इज वाई वन एंड द सेम टाइप ऑफ रॉक गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल व्हेन द रॉक इज एक्सपोज टू डिफरेंट क्लाइमेट. तो ये जो इंटेंसिटी है क्लाइमेट की, इसकी वजह से ही जो है हमको अलग अलग टाइप के जो सॉइल जो है वो अलग अलग एरिया में जो है वो मिलते हैं. मतलब एक ही रॉक है पर वो अगर अलग अलग एरिया में है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अगर अलग अलग है तो वो जो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वहाँ पे वो अलग अलग हमको जो है वो दिखता है. वो क्यों, क्योंकि वो क्लाइमेट की इंटेंसिटी जो है उस पर जो है वो सॉइल जो है वो डिपेंड होती है. इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ अ डेक्कन प्लेट्यू वेदरिंग ऑफ अ बेसल्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक सॉइल. तो ये जो ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे होता है, मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू जो हमने सह्याद्री के आसपास का एरिया बोला था, तो इस तरह के सह्याद्री हिल्स है यहाँ के जो ये पार्ट है, यहाँ पर जो है मतलब ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से क्या होता है कि वेदरिंग ऑफ अ बेसल्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक सॉइल. यहाँ पे जो है क्लाइमेट के वेदरिंग की वजह से वहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो फॉर्म हो रहा है. वेयर एज इन द ह्यूमिड क्लाइमेट्स ऑफ द वेस्टर्न सह्याद्री. और वेस्ट सह्याद्री में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है मतलब के क्लाइमेट जो है वहाँ का वो अलग होता है. तो मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट है ना गर्म ना ठंडा. तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो है जो भी सॉइल जो तैयार हो रही है सेम बेसल्ट रॉक से, तो वो जो है वो अलग टाइप की होती है. ठीक है. मतलब वहाँ पे जो है आयरन पार्टिकल्स जो है हम वहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखते हैं. और इससे जो है वो रॉक कैसे हो जाती है, वो रेडिश कलर की सॉइल जो है हमको वो देखने को मिलती है.
the same basalt rock leads to the formation of a lateritic soil। मतलब इस जगह पे जो है ये लैटेरिटिक सॉइल जो है वो फॉर्म होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आयरन पार्टिकल्स जो है हमको वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बायोटिक मटेरियल। अब बायोटिक मटेरियल हमने पहले ही देखा था कि ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फंगी, बैक्टीरिया और वगैरह जो है ये जो बायोटिक मटेरियल है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखने मतलब ये फैक्टर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। द वेदरिंग ऑफ अ रॉक टर्न्स इनटू द पाउडरी मटेरियल, बट दिस पाउडरी मटेरियल इज नॉट सॉइल। अब वेदरिंग ऑफ अ रॉक से क्या हो रहा है, पाउडरी मटेरियल फॉर्म हो रहा है, पर वो जो पाउडरी मटेरियल है वही जो है सॉइल नहीं कहलाता है। टू टर्न सच पाउडरी मटेरियल इनटू सॉइल इट इज नेसेसरी दैट बायोटिक मटेरियल गेट मिक्स इनटू इट। अब ये जो है मतलब पाउडरी मटेरियल को सॉइल में जो है कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोटिक मटेरियल उसमें मिक्स होने चाहिए। सो द बायोटिक मटेरियल कम फ्रॉम अ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन दैट रीजन। और ये बायोटिक मटेरियल जो है वो कहाँ से आते हैं, तो ये बायोटिक मटेरियल जो है उस एरिया के जो भी डेड प्लांट्स है या फिर डेड एनिमल्स है इसको जो डिकम्पोजिशन करने का काम जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, अर्थवर्म है, ये सब क्या करते हैं कि उस डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को खाने का काम करते हैं और उसको जो है वो डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है उस जो सॉइल में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। सो द वेजिटल लीटर्स, roots of a plant, remains of an animal get decomposes due to water। और ये जो वेजिटल लीटर्स है मतलब वो जो झाड़ों का जो कचरा होता है वो है रूट्स ऑफ अ प्लांट, और प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स का जो भी रिमेन्स है, जो भी बचा सड़ने के बाद में बचा खुचा जो ये है पार्ट है तो वो जो है डिकम्पोजेस टू वाटर, वाटर की वजह से वो डिकम्पोज होने लगता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प टू डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो डिकम्पोज करने का काम जो है कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड रिमेन्स को जो है कंपोज करते हैं। ठीक है, द बायोटिक मटेरियल दस प्रोड्यूस गेट मिक्स इनटू सॉइल एंड इज कॉल्ड अ ह्यूमस। और ये जो बायोटिक मटेरियल है बाद में जो है मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और इसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ओके, इफ द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इज ग्रेटर द सॉइल बिकम फर्टाइल। और जितना ज़्यादा ह्यूमस जो है वहाँ पर जो है तैयार होता है उतनी ज़्यादा वो सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है। वहाँ पर जो है हम क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है ग्रो कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। और ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यू होते रहता है। नाउ अ डे प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल। और अब जो है बहुत सारे लोग जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो लार्ज स्केल में बनाना जो है लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अर्थवर्म का यूज़ करके जो है एक कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है करना शुरू हो गया है। इसे खत बोलते हैं, कंपोस्ट यानी हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। अब इसको जो है कैसे तैयार किया जाता है, तो इसको जो है आपको इस प्रोसेस को जो है इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो प्रोडक्शन ऑफ अ कंपोस्ट नीड सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम एंड एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, मैटर, वाटर, हीट एट्सेट्रा। और ये जो कंपोस्ट है वो जब तैयार किया जाता है तब जो है उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम लगता है और ऑर्गेनिक वेस्ट लगता है, उसमें वाटर लगता है, हीट लगता है, ये सब जो है जो वर्मी कंपोस्ट जब तैयार किया जाता है तब ये सब लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द टाइम। अब ये टाइम फैक्टर जो है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम देखेंगे। तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। अब सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक तो नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा स्लो है। इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। अब इसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में।
to form a 2.5 centimeter thick layer of a topsoil is takes thousands of a year. मतलब ऊपर का जो है 2.5 का जो लेयर है सॉइल का, सिर्फ वो बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लगते हैं। समझ लो कि सॉइल बनाने के लिए, सॉइल बनने के लिए, जो तैयार होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर सिर्फ एक लेयर जो 2.5 सेंटीमीटर की थिक होती है उतनी बनने के लिए लगता है। तो सॉइल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जो है उसको मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हैं। तो आज जब आपने ये समझ लिया है तो आपको इसको इम्पोर्टेंट देना कितना जरूरी होता है वो आपने समझ लिया। सो इन द रीजन ऑफ high rainfall and higher temperature, the process of a soil formation प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टर। अब जिस रीजन का रेनफॉल ज़्यादा होता है और टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है सॉइल फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। कंपैरेटिवली इन रीजन ऑफ अ लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल सॉइल फॉर्मेशन टेकन मोर टाइम। और जहाँ पे वाटर मतलब रेन वाटर कम है मतलब और वहाँ का टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। ह्यूमन्स यूज द सॉइल गिफ्टेड बाय नेचर एज अ रिसोर्स। अब ह्यूमन को जो है सॉइल गिफ्ट में मिला है नेचर से एज अ रिसोर्स करके। जैसे बाकी रिसोर्स है वैसे ही सॉइल भी जो है वो ह्यूमन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो नेचुरली जो है हमको मिल रहा है। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। और ये जो सॉइल है वो हम एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सॉइल के बिना जो है इनकम्प्लीट है। फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड आर यूज प्रोफ्यूजली। लेकिन अब हम जो देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइडर्स का जो बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल के लिए जो है डेंजर होता है वो जो है ज़्यादा पैमाने पे यूज करना शुरू किया है। सो हावेवर दिस लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ अ सॉइल। इससे जो है सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर अर्थ डजेंट मीन सॉइल। मतलब अर्थ को जो हम देखते हैं मतलब ये जो अर्थ है वो सॉइल है क्या? नहीं। तो सॉइल कंटेन द पाउडर फॉर्म ऑफ अ वेदरिंग रॉक। सॉइल में क्या होता है जो पाउडरी फॉर्म होता है वेदरिंग ऑफ अ रॉक से, मतलब रॉक के टुकड़े होने के बाद में जो पाउडरी फॉर्म बन रहा है वो उसमें होता है। देन पार्शियली और इनकम्प्लीट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो डिकम्पोज किए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गन्स जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इनन्यूमरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं वो जो है सॉइल में होते हैं और उसे हम जो है सॉइल बोलते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन द सॉइल गो एंड कंटिन्यूअसली। और ये जो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर मतलब अबायोटिक फैक्टर में जो है हमने देखा कि सन है, वाटर है, विंड है, ये और बायोटिक फैक्टर जो माइक्रो ऑर्गन्स फंगस वगैरह जो इंक्लूड होते हैं। तो ये दोनों का जो है मतलब इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यू होते रहता है। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। और प्लांट को जो है जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, जिससे कि प्लांट ग्रो होता है। सॉइल इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम। और सॉइल जो है एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। सॉइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो अर्थ इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। और अर्थ भी जो है उसी का एक सब्सटेंस है। ठीक है। द पॉटर यूज इट एज रॉ मटेरियल। अब पॉटर जो होते हैं जो घड़े वगैरह बनाते हैं वो सॉइल को ही यूज करते हैं। एंड फार्मर यूज सॉइल एज एन इकोसिस्टम। और फार्मर जो है वो उसको इकोसिस्टम की तौर से जो है वो यूज करता है। सो ट्राई दिस। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पे दिया है 3 पॉट्स। एक एम्प्टी है, एक जो है वाटर से भरा हुआ है और एक जो है सॉइल से भरा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि कुछ जो सीड्स है वो तीनों इसमें डालने हैं। और फिर जो है हमको देखना है कि ये जो सीड है वो ग्रो होते हैं कि नहीं।
और उसको जो है एक इसमें जहाँ पे हमने सॉइल भरा है वहाँ पे हमको रोज वाटरिंग भी करनी है 3 to 4 डेज, और फिर देखना है कि वो जो है सीड जो है वो कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो एम्प्टी और जो वाटर वाला जो पॉट है उसमें क्या हो जाएगा, ये जो सीड्स है वो सड़ जाएंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो सॉइल वाला पार्ट है वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि कुछ सीड जो है वो ग्रो हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो है सीडलिंग आते हुए हमको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि प्लांट ग्रो होने के लिए जो है हमको क्या लगता है, सॉइल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग वर्ड ऑन द अर्थ इज प्लांट। हमारे लिए जो है मतलब लिविंग वर्ड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, वो है प्लांट। अगर प्लांट नहीं तो हम भी नहीं। सो फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट सॉइल इज इनडिस्पेंसेबल। तो ये जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये जो सॉइल है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। वेजिटेशन इज एबंडेंट इन द रीजन दैट हैव फर्टाइल सॉइल। जिस एरिया का मतलब जिस रीजन में जो है फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वेजिटेशन दिखता है, मतलब प्लांट वर्ड जो है हमको बहुत ग्रो हुआ वाला दिखता है। एग्जाम्पल द इक्वेटोरियल रीजन, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन पे जो है हमने देखा कि वहाँ पे जो है सन एंड वाटर जो है वो बहुत पैमाने पे मिलता है, मतलब हाई रेन भी होती है और सन भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से जो है ये इक्वेटोरियल रीजन पे जो है हमको बहुत ज़्यादा मतलब वेजिटेशन प्लांट्स जो है वो दिखते हैं। ठीक, हाउएवर इन द एरियाज वेयर द सॉइल आर नॉट फर्टाइल वेजिटेशन इज स्कैंटी। और जिस एरिया में जो है मतलब सॉइल जो है मतलब फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे जो है वेजिटेशन भी जो है वो स्कैंटी होता है, मतलब कम होता है। तो इन डेजर्ट, जैसे कि डेजर्ट एरिया भी है वहाँ पर जो है मतलब फर्टाइल सॉइल नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम दिखता है। एंड वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अ सॉइल वेजिटेशन इज नॉट सीन। और यहाँ पे जो है मतलब शॉर्टेज ऑफ अ सॉइल दिखता है, मतलब सॉइल ही जो है वो बहुत कम है तो वहाँ पे जो है वेजिटेशन दिखता ही नहीं है। जैसे कि पोलर एरिया वहाँ पे जो है सॉइल ही जो है वो कम है तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे हमको वेजिटेशन नहीं दिखता है। ठीक है, थ्रू फेवरेबल क्लाइमेट अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हमने देखा कि अच्छा क्लाइमेट मतलब फेवरेबल क्लाइमेट, बहुत सारा वाटर और सनलाइट ये जहाँ पर है वहाँ पे ही जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो दीज अलोन आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये तीन ही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, नहीं। तो फर्टाइल सॉइल फेवर प्लांट ग्रोथ। फर्टाइल सॉइल जो है वो जो है प्लांट को ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको जो है फाइंड आउट करने हैं। वाई डू इक्वेटोरियल रीजन हैज फर्टाइल सॉइल। इक्वेटोरियल रीजन पे ही फर्टाइल सॉइल क्यों होता है। वाई इज द वेजिटेशन स्पेयर इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो है वेजिटेशन स्पेयर क्यों होता है। तो इसके आंसर तो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। समझो कि ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, when man realized that sowing of a seed in the soil leads to the growth of a plant and yield crops, he started using soil as a resource. जब पुरातन काल में मैन को रियलाइज हुआ कि सीड जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं और मतलब वहाँ से जो है फिर प्लांट आता है तो वो जो है सॉइल में जो है प्लांट ग्रो करने लगा और जो है क्रॉप जो है वो ग्रो करने लगा। सो और सॉइल को जो है एज अ रिसोर्स करके वो यूज करने लगा। सो ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट द फर्टाइल सॉइल अलॉन्ग द रिवर बेड्स गिव हायर यील्ड। फिर उनको जो है धीरे धीरे समझ में आया कि जो रिवर के पास का जो सॉइल है उसमें जो है ज़्यादा जो है प्लांट्स। तो हेंस ही स्टार्टेड इन द वैले एंड स्टार्टेड लिविंग देयर इन अ ग्रुप। और फिर जो है वो वैले के पास में, रिवर के वैले के पास में जो है वो रहना, उन्होंने ग्रुप में रहना जो है वहाँ पे शुरू कर दिया।
क्योंकि वहाँ पे जो है रिवर बेड में जो भी सॉइल है वहाँ पे जो है क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, वो उन्होंने देखा। सो दिस लेड्स टू द राइज ऑफ एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन, और इस तरह से जो है एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पर शुरू हो गया। दैट इज एग्जाम्पल इज इंडस सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जो है हिस्ट्री में पढ़ा है। फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन मैन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ अ फूड क्रॉप, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया तो फिर मैन ने जो है फूड क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बनाना शुरू कर दिया। सो ही रियलाइज दैट क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। रियलाइज किया कि क्रॉप प्रोडक्शन और प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन और जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाना है, तो जो है ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के फर्टिलिटी के इस पे डिपेंड है, क्वालिटी पे डिपेंड है, और जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों उनको जब रियलाइज हुआ, सो हेंस देयर इमर्ज कंपटीशन अमॉन्ग पीपल टू डिस्कवर फर्टाइल लैंड एंड सेटल देयर। तो फिर जो है लोगों में कंपटीशन होना शुरू हो गया, वो जो है फर्टाइल लैंड जो है कहाँ कहाँ पर है वो जो है ढूंढने लगे, और फिर वहाँ पे जो है वो सेटल होने लगे। लेटर फॉर गेटिंग रिचर हार्वेस्ट ही मेड एफर्ट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और जैसे जैसे उन्होंने जो है ज़्यादा क्रॉप जो है हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी जो है अपना वक्त लगाया। So in the process use of a different fertilizers become a practice, और इस तरह से जो है फिर बाद में फर्टिलाइजर्स का यूज जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। सो विच लेड्स टू रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे होने लगा। सो फूड क्राफ्ट, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। अब ये जो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है या फ्लावर्स है, वो जो है अलग अलग टाइप के सॉइल पे जो है वो ग्रो होते हैं। फूड क्रॉप लाइक ज्वार एंड बाजरा आर प्रोड्यूस्ड इन द रेगर सॉइल ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू, वाइल तो ये जो बाजरा और जवार है, ये जो फूड क्रॉप है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र के जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर जो है जहाँ पे रेगर सॉइल पाई जाती है। मतलब हमने देखा सह्याद्री के पास में जो है ये रेगर सॉइल पाया जाता है, महाबलेश्वर के वगैरह पास में, तो वहाँ पे जो है ये जवार और बाजरा जो है वो ज़्यादा पैमाने पे होता है। वाइल soil in a Konkan, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka रीजन प्रोड्यूस राइस, और राइस जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है ज़्यादातर, ये जो है कोकन, केरला है, तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटका का रीजन है, यहाँ पे जो है राइस बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है। ओके, इन मध्य प्रदेश पोटैटो इज कल्टिवेटेड इन द रीजन वेयर द सॉइल्स आर वेल ड्रेन्ड। तो ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है जहाँ पे जो है ड्रेन्ड सॉइल होती है, तो वहाँ पे जो है पोटैटो बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है ग्रो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटरमाइंड द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, और लोकल पीपल जो है जहाँ जिस एरिया में जो जो ग्रो हो रहा है वहाँ के जो लोकल पीपल है उसी टाइप का जो खाना जो है उनका स्टेपल फूड होता है, मतलब रोज का जो फूड है उनका वही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है महाराष्ट्र का। सो द नेक्स्ट, the region where soil are not arable need to fulfill their food requirement through import, और जिस एरिया में जो है वो सॉइल जो है वो मतलब फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो है अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पे फूड जो है ग्रो नहीं हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे जो है फूड को जो है इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब दूसरे देशों से वहाँ पर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान एट्सेट्रा फुलफिल their requirement by importing food from China, इंडिया एंड द यूएसए। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान है, ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जो है सॉइल के मतलब फूड सॉइल जो है वहाँ का फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता है, मतलब वहाँ पे जो है फूड ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो ये जो चाइना है, इंडिया है और यूएसए से वहाँ पर जो है फूड जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है।
The region where soils are fertile can be self-reliant as far as the food production in concern. तो जो एरिया है जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्रॉप भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो फूड प्रोडक्शन के हिसाब से जो है वो जो रीजन है वो सेल्फ रिलायंट है, मतलब स्वावलंबी जो है वो है, ठीक है. हेंस ह्यूमन सेटलमेंट गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन सच एरिया. हाँ, ऐसे ही एरिया में जो है ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश इन दिस एरियाज एट अ लैटर डेट. और फिर धीरे धीरे जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड जो इंडस्ट्रीज है उसका निर्माण भी शुरू हो गया बाद में. सो फॉर एग्जाम्पल शुगर फैक्ट्रीज है डेवलप्ड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया. जहाँ जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूसिंग होता है उस एरिया में जो है हमको शुगर फैक्ट्रीज जो है वो दिखती है, मतलब शुरू हो गई. एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप इन द एरियाज फॉर फ्रूट प्रोडक्शन. जहाँ जहाँ पर फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है तो वहाँ पे जो है फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी जो निर्माण जो है ज़्यादा पैमाने पे होता है. सो दीज रीजन्स लेटर शो द साइन ऑफ अ डेवलपमेंट. और ऐसे ही रीजन जहाँ पे जो है क्रॉप भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे ग्रो हो रहा है, वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी निर्माण हो रहा है, तो वही रीज़न जो है फिर बाद में डेवलपिंग जो एरिया जो है वो होने लगा. ठीक है, यहाँ पे जो है ये मैप दिया हुआ है, कलर से जो है हमको बताया गया है यहाँ पे कि कोर्स सॉइल है. जैसे कोर्स सॉइल को जो है वो ब्लैक इस कलर में जो है दिखाया गया है. तो ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे ये एरियाज जो है वो दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे बीड है यहाँ पे दिख रहा है हमें. देन ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर होता है, तो ब्लैक सॉइल हमको जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है ब्लैक सॉइल. तो ये कौन से एरिया में है, जैसे उस्मानाबाद है, सोलापुर है, सातारा है, सांगली है, और ये परभणी है, नांदेड़, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये सब जो चंद्रपुर है, तो यहाँ पे जो है हमको ये दिख रहा है ब्लैक सॉइल. और फिर जो ये लैटेराइट सॉइल जो है वो ऑरेंज कलर में दिया है. तो ये कहाँ पर है, ये दिख रहा है हमको रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में दिख रहा है. नेक्स्ट एल्यूवियल सॉइल जो है वो पिंक से दिया है, वो कहाँ पर है, ये मुंबई के पार्ट में जो है हमको दिख रहा है, जैसे कि पालघर, ठाणे वगैरह का जो एरिया है यहाँ पर जो है हमको ये एलिवॉइल सॉइल जो है वो दिख रहा है. देन येलो ब्राउन हिली रीजन्स पे जो है वो होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पूना साइड में जो है कोल्हापुर का कुछ साइड है, तो यहाँ पे ये येलो ब्राउन जो सॉइल है वो हमें दिख रहा है. जैसे यहाँ पर भी इधर दिख रहा है हमें ये जो एरिया है, जैसे गढ़चिरौली का है, चंद्रपुर के पास का भी एरिया जो है भंडारा का एरिया है, ये जो है येलो ब्राउन सॉइल जो है वहाँ पर मिलता है. ठीक है, अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ऑब्जर्व द मैप गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच सॉइल ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ द एरिया इन महाराष्ट्र. कौन सा सॉइल है जो मोस्ट ऑफ द एरिया में आपको दिख रहा है, तो वो ब्लैक सॉइल आपको दिख रहा है. इन विच एरियाज आर अ लैटेराइट सॉइल फॉर्म. लैटेराइट सॉइल जो है वो कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो अभी हमने यहाँ पे देखा लैटेराइट सॉइल जो है ऑरेंज कलर से दिया है, तो ये जो है रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में जो है हमको वो दिख रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट जो है इन विच सॉइल इज फाउंड इन द रिवर वैले ऑफ महाराष्ट्र. रिवर वैले के पास में जो है वो कौन सी सॉइल जो पाई जाती है वो आपको यहाँ पर जो है बताना है. ठीक है, फाइंड आउट करना है. एंड विच सॉइल इज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ द सह्याद्री रीजन. सह्याद्री रीजन में जो है कौन सा सॉइल जो है मिलता है, तो हमने देखा पूरे लेसन में ही देखा कि सह्याद्री के पास में जो है बेसल्ट रॉक, मतलब ब्लैक सॉइल जो है हमने देखा था. तो और रेडिश सॉइल जो वो भी जो है वहाँ पे मिलता है, आयरन इंक्लूड होता है उसमें. सो इन विच रीजन इज एल्यूवियल सॉइल फाउंड. एल्यूवियल सॉइल जो है हमने देखा भी कि पनवेल और ठाणे के एरिया में जो है दिखा था. ये जो दिख रहा है यहाँ पे मुंबई का मुंबई के पास में. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा.
तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।